हार्ट हिडन सीक्रेट्स है, उनके दिल की गहराई की बातें, है ना। मेमोरीज, आपके साथ जो बिताए हुए टाइम है। पर पे भरोसा तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसे ही हरकतें कौन करता है। ओ वाओ, लवर्स का कार्ड आया है। हाय हेलो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं और वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके, क्या उनके इंटेंशंस है, आज हम ये जानेंगे। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं रीडिंग बिना टाइम वेस्ट किए। ये दो पाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2। इंट्यूटिवली आप लोग अपने अपने पाइल को चूज कीजिए, आंखें बंद कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, उस इंसान को याद कीजिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप में हो ना हो, अगर वो आपके क्रश भी हैं, आपको जानना है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपका रिश्ता आगे तक जाएगा नहीं जाएगा। उनके बारे में सोचते हुए, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक फाइल को चूज कीजिए, वही रीडिंग आपकी होगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। जिन लोगों ने भी ये चूज किया है, हम उनकी रीडिंग पहले करते हैं, उसके बाद हम पाइल 2 की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो पर्सन है उनको रिश्ते में कैसा फील होता है। अगर वो आपके क्रश है तो उनको कैसा फील होता है आपके बारे में सोच के। सबसे पहले हम उनकी फीलिंग चेक करेंगे। आपके पर्सन अभी फिलहाल इस रिश्ते में तो अच्छा फील करते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन लेके चल रहे हैं कि उन्हें ये रिश्ता संभालने में भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में काफी बर्डन्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड जो है ये हमें बर्डन फील करना दिखाता है, हमें हमारा वो सिचुएशन दिखाता है जब हमसे कुछ हो नहीं पाता फिर भी हम कर रहे होते हैं। 10 नंबर क्योंकि एक एंडिंग और बिगिनिंग का नंबर होता है, सबसे एंड का नंबर होता है। तो ये इंसान जो है ना, इससे ये बोझ उठाया नहीं जा रहा है, फिर भी ये उठा रहा है, चल रहा है, चाह रहा है, ये छोड़ना नहीं चाह रहा, चल रहा है। तो इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से ये इस रिश्ते को शायद संभाल ना पा रहे हो, और थोड़ा सा कभी कभी इस रिश्ते में भी उनको ऐसा फील हो जाता हो। इसलिए नहीं कि इस रिलेशन की फीलिंग अच्छी नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है। बाकी दूसरा जो कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो है ये बहुत अच्छा इमोशंस दिखाता है, एक माँ का इमोशन दिखाता है। माँ का इमोशन तो कभी झूठा नहीं हो सकता, तो ये वैसे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो आपके पर्सन की फीलिंग है, काफी डेप्थ फीलिंग है, उन्हें काफी इमोशनल फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन उनका ना प्रायोरिटी ये भी रहता है कि मैं इससे अगर अपना इमोशन इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सामने से भी उतना चाहिए, सामने से भी चाहिए। वो अपनी बाउंड्रीज भी रखते होंगे, एक्सपेक्टेशन भी है। ये इमोशनल है पर इमोशनल फूल नहीं है। ये इंसान भी अच्छे हैं, क्योंकि ये वाइट कलर जो है ना, ये वाइट कलर ये प्योरिटी दिखाता है। जो भी इंसान, जिस भी इंसान के लिए आप देख रहे हैं, ये इंसान भी अच्छे हैं, इनकी फीलिंग्स भी है, काफी डेप्थ तक फीलिंग्स है, लेकिन ये रिश्ते में ये भी चाहते हैं कि मैं जितना दे रही हूँ या जितना दे रहा हूँ, मुझे सामने से भी उतना मिलना चाहिए। इनको एक बाउंड्रीज क्रिएट करना पता है कि कैसे करना है। बाकी ये पर्सन स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, और हो सकता है इनको या फिर आपको छोटे बच्चे बहुत पसंद हो, क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चे होते हैं। तो ऐसा भी दिखाता है कि जो पर्सन है या फिर जिनके लिए देखा जा रहा है उनको बच्चे बहुत पसंद हो। इमोशंस काफी हैं,
और ये ना आपकी केयर भी बहुत करते हैं, क्योंकि ये थर्ड कार्ड जो है हाइरोपेंट का आया है। इनको चीजें बैलेंस, जैसे मैं बताया कि उनके अपने लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये जो दो पिलर है ना दोनों साइड का, ये बैलेंस भी दिखाता है। और ये जो है ना, ये आपको एक इस नजर से भी देखते हैं कि ये मेरी जो पार्टनर है, जो भी, अगर आपके क्रश भी है, अगर आप अभी से फ्रेंडशिप में भी हैं, तो ये सही रास्ते पे रहे, इसको कुछ हो ना, ये हमेशा सही करे, वैसी वाली चीजें इनके मन में रहती है। एक होता है ना गाइड, एक होता है ना कि हम सामने वाले को प्रोटेक्ट करें, तो वो वाली फीलिंग है इनके अंदर। और ये जो भी पर्सन है सच में स्पिरिचुअल तो है, क्योंकि ये भी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है और ये भी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। बाकी इनकी फीलिंग बहुत अच्छी है, माँ जैसे, मदर जैसे केयर करने वाली फीलिंग्स है। उसके बाद एक गाइड की फीलिंग्स भी है कि ये सही रास्ते पे रहे, वो वाली फीलिंग्स है। बाकी इनको लोग सुनते भी बहुत होंगे। अब हम दूसरे डेक से देखते हैं, हार्ट हिडन सीक्रेट से उनके दिल की गहराई की बातें, है ना, इस वाले डेक से देखते हैं। दो तीन मैसेजेस आ रहे हैं। तो जिन लोगों की भी क्रश है और उनके रिश्ते की शुरुआत नहीं हुई है, तो सामने वाला जो पर्सन है वो न्यू बिगनिंग की सोच रहा है, क्योंकि बिगनिंग का कार्ड आया है, तो नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि पहले वाले डेक में भी ये कार्ड था द सन का, बॉटम ऑफ द डेक में, और सन जो है वो नई शुरुआत दिखाता है। सूरज क्या है, नया सवेरा लाता है। तो जो भी पर्सन है, अगर ये रिश्ते की शुरुआत नहीं किए हैं, तो ये नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो इट्स इवन पॉसिबल कि वो आपको शादी के लिए या फिर रिश्ते में कुछ आगे बढ़ने के लिए बोल सके। न्यू डायरेक्शन का कार्ड है। बाकी अगर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो उनके लिए भी मैसेज आ रहा है। मेमोरीज का भी कार्ड आया है। कुछ चीजें हैं जो उनको याद आ रही है, फीलिंग ऐसी है कि कुछ चीजें हैं उनको याद आ रही है, मेमोरीज है, कंफ्यूजन है, किसी चीज को लेके वो काफी कंफ्यूज है। उनको नई शुरुआत तो करनी है, पर वो काफी कंफ्यूज है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपके जो पर्सन है उनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, वो आगे जाना चाहते हैं, एंड थोड़ा कंफ्यूजन उनको होता है कुछ चीजों को लेके, लेकिन फिर भी वो आगे तक जाएंगे, क्योंकि दोनों कार्ड में न्यू बिगिनिंग का आया है। और मेमोरीज, आपके साथ जो बिताए हुए टाइम है, जो भी समय उन्होंने आपके साथ बिताया है, वो उनको बहुत अच्छे से याद है, याद करते हैं, वो उनको बहुत पसंद है याद करना। फाइनलिटी का कार्ड है, फाइनल करना चाहते हैं। होता है ना, रिश्ते को हम कुछ नाम दे, कुछ हम जो सोच रहे हैं उसको फाइनल करें, वो वाली एनर्जीज भी है। तो फीलिंग्स तो इनकी अच्छी है। बाकी ये खुद में भी थोड़े से उलझे पड़े हैं, क्योंकि कंफ्यूजन का कार्ड है। और पहले वाले डेक में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, जो कि बर्डन दिखा रहा था। तो थोड़ा अपने लाइफ में ये उलझे पड़े हैं, पर ये आपको लेके अच्छा सोचते हैं एंड वो आगे जाने का सोचते हैं। फीलिंग ऐसी है, फीलिंग ऐसी है। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऐसा एक्शन लेंगे ही, उनकी फीलिंग ऐसी है। बाकी तो हम देखेंगे कि वो क्या एक्शन लेंगे, ऐसा ये फील करते हैं। बाकी हम देखते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है, रिश्ते में उनकी एनर्जीज कैसी है। पहले हम देखते हैं उनका इंटेंशन क्या है।
आपके पर्सन के इंटेंशंस काफी प्योर हैं और वो सच में आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये भी जो है न्यू बिगिनिंग का है और ये जो है ना ये रिस्पेक्ट दिखाता है। तो उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी समझते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि ये डिवाइन ब्लेसिंग का भी कार्ड है। वो हो सकता है थोड़ा सा पॉज लिए हों, मीन्स अभी बहुत कुछ खुल के बोल नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि ये इंसान तो कुछ करेगा ही नहीं, कुछ बोलेगा ही नहीं, ये तो एकदम से शांत हो गया है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वो पॉज लिए हैं पर उनके इंटेंशंस प्योर है, उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, क्योंकि सेकंड कार्ड जो है द फूल का कार्ड है और ये फूल जो है ना एकदम बच्चा है, इसका ना इंटेंशन पूरा प्योर है। फूल जो है मेजर अरकाना का सबसे छोटा कार्ड है और ये हो सकता है इनको एक्सपीरियंस ना हो मतलब ये नहीं कि एकदम ये बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं है, लेकिन इनका होगा हरकतें होंगी या ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बड़े हो जाते हैं तो भी बच्चों की तरह सोचते हैं, उतने समझदार नहीं होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, तो ये वैसे हो सकते हैं पर इनके इंटेंशंस प्योर है। बाकी जो मैं आपको बोली कि इनके फैमिली में या फिर ये खुद में उलझे पड़े हैं, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है फैमिली प्रॉब्लम्स भी दिखाता है, मनी प्रॉब्लम्स भी दिखाता है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में जिसमें ये उलझे पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि अगर आप उनसे रिश्ते के बारे में बात करती हो या फिर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम चलता है हम रिलेशनशिप नहीं संभाल पाते ना, हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फैमिलीज में हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान के इंटेंशंस प्योर है। ये जो इंसान है ना, ये आप देख सकते हैं, इसको ये तक नहीं पता है कि मतलब ये इतना तक नहीं ध्यान दे रहा है कि आगे चल के गिर जाएगा, ईश्वर पे भरोसा करके। और ऐसा कौन करता है, बच्चे ना, ईश्वर पे भरोसा करके ये आगे जा रहा है। मतलब ईश्वर पे भरोसा तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसे ही हरकतें कौन करता है कि हम आगे बिना देखे हम पहाड़ से गिरने वाले हैं। तो इनके इंटेंशंस अच्छे हैं। हम देखते हैं कि उनकी एनर्जीज कैसी है और उसके बाद देखेंगे क्या सोच रहे हैं और क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे, है ना, क्योंकि फील करने में, सोचने में कितने लोग सोचते हैं, फील करते हैं, पर स्टेप्स लेना तो काफी कम लोग करते हैं। तो हम वो भी देखेंगे कि वो क्या स्टेप लेंगे। बाकी हम देखते हैं कि रिश्ते में उनकी एनर्जीज कैसी है। एनर्जीज तो आपके पार्टनर की काफी हैवी है अभी, क्योंकि आया है अनस्टेबल एनर्जी का, अफेक्टेड, कुछ चीजों से वो अफेक्टेड फील कर रहे हैं। होपलेस का आया है, होपलेस का कार्ड आया है, तो कुछ चीजों को लेके वो काफी परेशान है। उनकी एनर्जीज ऐसी है कि उनको किसी चीज को लेके उम्मीद नहीं लग रहा है, किसी चीज के लिए शायद हो सकता है वो अंदर से बहुत परेशान हो सकता है रोते भी हो, वैसा ही कार्ड है। फैमिली को लेके मुझे ज्यादा परेशान लग रहे हैं, क्योंकि इसमें फैमिली कार्ड भी आया है, सिक्योरिटी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि शायद वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हो, आपको कुछ समझाना चाह रहे हो, आप ना समझ पा रही हो उनके नजर में, तो इसलिए भी उनकी एनर्जीज काफी हैवी आ रही है। गुस्से वाली भी एनर्जीज है, क्योंकि ये एंगर वाले भी कार्ड्स आए हुए हैं, गुस्से वाली भी एनर्जीज लग रही है। उनकी फीलिंग्स अच्छी है, अभी जो हमने देखा ना वो फीलिंग्स है, वो उनके दिल में क्या है हमने वो देखा। बाकी उनकी एनर्जी, होता है ना कि कितने लोग दिल के अच्छे होते हैं पर गुस्से वाले होते हैं, तो वैसे ही कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी भी गुस्सा करते हैं, हमारी एनर्जीज तो गुस्से वाली रहती है, पर इसका मतलब ये तो है कि हम उसे प्यार नहीं करते, प्यार तो करते हैं ना। तो एनर्जीज अभी हम देख रहे हैं, एनर्जीज तो वही है, अनस्टेबल, अफेक्टेड, किसी चीज को लेके काफी अफेक्टेड फील कर रहे हैं।
अलग होने वाली एनर्जी से, अलग होने वाली मीन्स ये नहीं कि रिश्ता खत्म करने वाली, मतलब उन्हें अलग सा फील होता है। मतलब अलग सा कैसे बताऊं, जैसे कि हमारे साथ कोई नहीं, अकेला सा उनको फील होता है, अकेलापन फील करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ये रिलेशनशिप हो, उनको लगता है कि उनके साथ कोई नहीं है। और कुछ इंटीमेसी का भी फीलिंग है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड आई गेस वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो गुस्से वाली भी एनर्जीज है उनकी। और हम दूसरे डेक से भी देखते हैं उनकी एनर्जीज। तो जैसे कि हमने उसमें भी देखा कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल रहा है, बाकी और भी चीजों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और फैमिलीज में भी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिस वजह से वो अकेलापन फील करते हैं, रिश्ते में भी अकेलापन फील करते हैं। एंड इस डेक में भी जो है ना 7 ऑफ कप्स आया है, जो इमोशंस, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, जो इमोशंस को लेके क्लियर नहीं होता है ना कि उनके मन में क्या इमोशंस है। आप देख सकते हैं कि ये बंदा कितना कंफ्यूज है, किसी कप में कुछ दिख रहा है, किसी में कुछ दिख रहा है, तो अपने इमोशंस को लेके ये कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ऐसे बिहेव भी करते होंगे, कभी एकदम से बहुत अच्छा, कभी एकदम से गुस्सा करना, जैसे ये है ना एक कप से कुछ निकल रहा है, एक कप से कुछ निकल रहा है, उस टाइप से वो बिहेव भी करते होंगे, कभी एकदम स्वीट, कभी एकदम गुस्सा, है ना, वो वाली चीजें। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है ना, वो अभी खुद भी काफी कंफ्यूज है, काफी चीजें अंदर में वो झेल रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वही हमको सबसे ज्यादा मारता है, ओवर थिंकिंग हमें सबसे ज्यादा मारता है, वही वो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उनके फैमिली में या रिश्ते में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन वो इतना ज्यादा, वैसे होता है ना कि हम बड़ा बना दे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दे, तो वो वाली चीजें दिख रही हैं। बाकी उनको लव में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, नहीं दिख रहा, फीलिंग उनकी आपके लिए अच्छी है पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आया है। ये कार्ड जो होता है ना, ये लव में अच्छा नहीं माना जाता। इसमें ऐसा है कि इसके पास सब कुछ है पर प्यार करने वाला पार्टनर नहीं है, वो वाली फीलिंग है उनको। ऐसा नहीं है कि आप उनको प्यार नहीं करते, पर उनकी फीलिंग ऐसी है कि मेरा पार्टनर, वो वाली फीलिंग है, जितना उनको प्यार चाहिए उतना उनको नहीं मिल रहा है, वो वाली फीलिंग है। बाकी उनको ये लगता होगा कि उनके फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये वाली आई हुई है 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें जो आसपास के लोग होते हैं उनके सपोर्ट का दिखाता है, तो उनसे उनको सपोर्ट मिलता है। और थोड़ी गुस्से वाली भी एनर्जीज है, ईगो क्लैशेस भी होते होंगे, क्योंकि इसमें येलो बहुत ज्यादा है। तीनों ही कार्ड्स में येलो बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, और जब येलो ज्यादा आता है तो ईगो क्लैशेस होते हैं। इंसान में, सामने वाले बंदे में ईगो रहता है थोड़ा सा, तो हो सकता है कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम बार बार होता, उनको ईगो हर्ट हो जाता हो, ये वाली चीजें भी होंगी। एनर्जीज अभी जैसे कि एंगर वाला भी आया था, तो एनर्जीज अभी वही है, कंफ्यूजिंग एनर्जीज है, सैडनेस की एनर्जी है, ईगो वाली एनर्जी है। वैसे भी हम ज्यादा ईगो लाते हैं ना, और ज्यादा ये गुस्सा उस्सा करते हैं तो सैड तो होंगे ही, तो एनर्जीज वो वाली है। क्योंकि 4 नंबर आया है, और 4 नंबर होता है राहु का, और राहु जो है सिर्फ कंफ्यूजन, इल्यूजन क्रिएट करता है, तो उनके दिमाग में जो है ना, ये इतना सर जो है, इतना कंफ्यूजन जो है वो चल रहा है,
ये सब चल रहा है दिमाग में, मन में, एनर्जीज उनकी ऐसी है। उनके थॉट्स और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप का भी कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। तो उनके दिमाग के जो थॉट्स है ना, मैं शुरू से बता रही हूँ, उनकी फीलिंग्स अच्छी है, फीलिंग्स उनकी काफी प्योर है, और क्योंकि वो कंफ्यूजन में है और उनकी फैमिली में और उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस वजह से वो और कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि उनको क्या करना है, नहीं करना है, एंड वो रिश्ते को भी नहीं संभाल पा रहे होंगे। थोड़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। और एनर्जीज जो है, एनर्जीज, इंसान अच्छा है और एनर्जीज के हिसाब से थोड़े से इगोइस्टिक हैं, गुस्सा है उनके अंदर, और किसी चीज को लेके डर वाली भी एनर्जीज, इमोशनल ट्रॉमा टाइप से भी एनर्जीज लगी हैं, परेशान है खुद में। और जो थॉट्स हैं उनके, प्रोटेक्टिव सेल का कार्ड आया है सबसे पहले, प्रोटेक्टिव सेल आया है। Someone is keeping their true emotions hidden for self protection. तो उनके जो ट्रू फीलिंग्स है ना, वो उसको छिपा के रख रहे हैं। तो वो वैसे भी ईगो आता है ना, तो सब अपनी फीलिंग्स छिपाते हैं, दिखाते नहीं है, लेकिन वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज भी वो देख रहे हैं, अपना प्रोटेक्शन भी देख रहे हैं। बाकी जो है आपको बोलना चाह रहे हैं, कन्फेशन का भी कार्ड आया, आपको बताना चाह रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स है वो बोलना चाह रहे हैं, पर होता है ना ईगो रोक देता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी रोक देती है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स भी दिख रही है। और मैं देखी कि उनका एक्शन क्या होगा, तो एक्शन में जो है जजमेंट का कार्ड आया, और ये क्योंकि रिवर्स कार्ड आया तो जजमेंट का कार्ड जब भी अपराइट में आता है ना, तो इंसान कुछ बातें करता है, कुछ बोलता है, क्योंकि वो सेकंड चांस होता है और या तो लास्ट चांस होता है। तो वो चीजें नहीं है, तो वो अपनी मन की बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये रिवर्स में है, उल्टा में आया है, तो वो अपनी मन की बातें नहीं बोलेंगे। एंड सेकंड चीज जो है वो आया है, सेकंड कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये जो इंसान है ना, ये दो चीजों को संभालने की कोशिश करता है। इन दोनों को हम किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं, मन बुद्धि से, फैमिली प्यार से। तो दो चीजों को संभालने की पूरी कोशिश करता है, पर ये जगलिंग का कार्ड है, मतलब जगल कर रहा होता है, उससे अच्छे से संभलता नहीं है। और 2 नंबर जो होता है वो कंफ्यूजन का, फिर से कंफ्यूजन का कार्ड है, कंफ्यूजन का भी होता है, ऑप्शंस का भी होता है। तो ये बंदा जो है, इसके अंदर इतनी पोटेंशियल तो होती है कि ये संभाल ले, कि ये साइन जो है ये दिखाता है, इन्फिनिटी का जो साइन है, लेकिन इसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं संभाल पा रहा है। आप देख सकते हैं इसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये संभाल नहीं पा रहा है। तो उसके बाद जो है डेथ का कार्ड आया है। डेथ जो होता है, ये कार्ड अंत दिखाता है, इंसान का नहीं,
किसी थॉट का, किसी चीज का, या तो ये अपने डर वर जो भी इनके अंदर की चीजें है उस चीज को पूरा लेट गो करेंगे, और या तो ये बंदा एक्शन नहीं ले पाएगा। मैं बंदा बोल रही हूँ बार बार, जो भी पर्सन है, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, वो एक्शन तो नहीं ले पाएंगे। कंफ्यूजन ही इतना ज्यादा है, क्या एक्शन ले। कंफ्यूजन से आपको पता है, एक्शन लेने के लिए इंसान के अंदर करेज चाहिए होता है, किसी भी चीज के लिए एक्शन लेने के लिए। ये इंसान जो है ये कंफ्यूज बहुत है, तो जो ज्यादा सोचते हैं वो एक्शन तो थोड़ा कम ही लेते हैं। डेथ का कार्ड है, जो भी एक्शन आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कम चांसेस है कि ये लेंगे। फीलिंग्स होते हुए भी बहुत कम चांसेस है कि लेंगे, और अगर लेंगे भी तो काफी टाइम बाद, टाइम लगेगा इनको, बहुत डिले होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर रेजोनेट की हो तो कमेंट में आई एम लव्ड लिख दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। तो अब हम पाइल 2 की रीडिंग करेंगे। जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। अगर वो आपके क्रश हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन को इस रिश्ते में कैसा फील होता है, हम वो देखेंगे। तो जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, पहले हम वो देखेंगे। ओह वाओ, लवर्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। लवर्स का कार्ड खुद ही गिरा, अभी मैं निकाली भी नहीं हूँ। आपके पर्सन जो है वो आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि रिलेशनशिप रीडिंग में लवर्स का कार्ड गिरना काफी अच्छा माना जाता है। ये खुद ही गिरा है, और उसके बाद जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये अट्रैक्शन भी दिखाता है, सपोर्ट भी दिखाता है, और फैमिली भी दिखा देता है कहीं ना कहीं, है ना। पार्टनरशिप भी दिखाता है, पार्टनरशिप भी दिखाता है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो और आप दोनों का जो है ना पसंद मैच करता हो, या एक तरीके का सोच हो, या एक तरीके का नेचर हो, है ना। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, ऊपर ऊपर की चीजें भले ही मैच करता हो नहीं करता हो, पर जो मन है वो मैच करता होगा। जो चीजें आपको पसंद आती होंगी करना, वो आपके पर्सन को भी पसंद आता होगा। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन से किसी काम के थ्रू मिले हों और उसी वजह से अभी तक जुड़े हों। इस टाइप की भी चीजें हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ये भी नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ आगे चल के भी रास्ता है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है। इस कार्ड में भी डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ऊपर एंजल जो है वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा सा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता होगा आप लोगों के बीच, क्योंकि क्लाउड है इसमें, और ये आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, और सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं है, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि सपोर्ट भी है। मतलब सपोर्ट करने की भी फीलिंग्स है, सपोर्ट मिले वो वाली भी फीलिंग्स है। और कुछ नया करना चाहते हैं आपके साथ। नया मतलब हो सकता है कि साथ मिलके कुछ काम करना। अगर आप लोग कॉलेज में हैं, है ना, तो हम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी नया साथ में मिलके करने वाली फीलिंग्स भी है। मुझे ऐसे ये थॉट्स आ रहे हैं बार बार। एस ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत दिखाता है, और इसमें जो ये फ्लावर है व्हाइट का, ये भी नई शुरुआत दिखाता है, प्योरिटी दिखाता है, अच्छी सोच दिखाता है। और क्योंकि इतना नया शुरुआत तो मेरे सामने तो ऐसे आ रहा है कि किसी प्रोजेक्ट पे कुछ काम करना, या कोई भी एक अपना काम शुरू करना साथ मिलके, या अगर कॉलेज में है तो हम साथ मिलके किसी फेस्ट में, किसी भी चीज में साथ काम करने वाली भी फीलिंग्स है। क्योंकि पेंटिकल्स जो है ना वो काम को भी दिखाता है, पैसा है ना।
बाकी हम हार्ट हिडन सीक्रेट से भी देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। अभी हम देखेंगे हार्ट हिडन फीलिंग्स, दिल के गहराई की फीलिंग्स। मेरे कार्ड्स की क्या ठीक है। तो हो सकता है ना कि ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो चाहे वो आपके क्रश हो, तो इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ बुरा देखा है और अब ये उस चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ क्योंकि उनको बहुत अच्छा फील होता है। और मैं ये बोल के निकाली कि आपके पार्टनर की क्या हिडन फीलिंग्स है। मैं ये नहीं बोली कि उनके मन में आपके लिए क्या हिडन फीलिंग्स है। शायद ये आना जरूरी था और शायद ये आपको जानना भी जरूरी था, इसलिए मैं ऐसे बोली। और हम जैसे बोलते हैं कार्ड्स वैसे ही निकलते हैं। तो उनके अंदर की क्या फीलिंग्स है वो आई है। तो कॉन्फ्लिक्टेड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है, रिलीजिंग का कार्ड आया है, होपलेस का कार्ड आया है, ब्रेकिंग पॉइंट का एंड रनिंग का कार्ड आया है ना। 5 कार्ड्स में ली हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो ना अपने मन में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स लेके चल रहे थे, मन में जो उथल पुथल मचा रहता है ना वो लेके चल रहे थे और वो अब उन चीजों को रिलीज करना चाह रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। वो आपके साथ मिलके, आप देखिए, एक पार्टनर के साथ मिलके, किसी से मिलके अपने दुख दर्द पुरानी चीजों को रिलीज करने वाली फीलिंग्स है। लेटिंग गो, मूविंग ऑन वाली फीलिंग्स है। हो सकता है आपसे पहले जो पर्सन हो इनकी लाइफ में, या फिर कुछ चीजें ऐसी हुई हो, जरूरी नहीं है कि पर्सन ही हो, कुछ चीजें ऐसी हुई हो जिनको वो लेट को नहीं कर पा रहे हो। आपके साथ मिलके उनको इतना अच्छा लग रहा है कि वो पुरानी चीजें भूल पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पुरानी चीजें मतलब कोई एक्स ही है, कुछ भी हो सकता है। हमारी फैमिली की भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसी होती है कि हम भूल नहीं पाते। होता है, काफी कुछ होता है कि हम भूल नहीं पाते, पर वो आपके साथ वो सारी चीजें रिलीज कर पा रहे हैं। आपके साथ रिलेशन में रह के वो सभी चीजें भूल पा रहे हैं, वो आगे बढ़ पा रहे हैं। होता है ना कि उनको किसी को सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये सपोर्ट भी दिखाता है। 6 नंबर है, 6 नंबर, हार्मनी, सपोर्ट, ये सब भी दिखाता है। और ये जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी सपोर्ट दिखाता है। आप देख सकते हैं इसमें सपोर्ट है, पर्सन का भी सपोर्ट है, इसमें भी पीछे भी काफी लोग है, सपोर्ट है, तो वो दिखाता है। तो आपके सपोर्ट से या आपकी वजह से ये पुरानी चीजों को लेट को कर पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। होपलेस फील होता है क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना किसी भी चीज से निकलना। तो होपलेस वाली भी फीलिंग्स है, पर ब्रेकिंग पॉइंट वाली भी फीलिंग्स है। अब नहीं, एक होता है ना कि एक पॉइंट, एक टाइम आता है कि अब हो गया, अब खत्म करते हैं, वो वाली चीजें। तो काफी टाइम से हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स अपने मन में लेके चल रहे हो, कुछ चीजें हो जिनको रिलीज नहीं कर पा रहे हो, पर आप उनको मिली, तो इस वजह से अब वो चीजों से आगे बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है वो कोई लड़की भी हो, लड़का भी हो, कोई भी हो, अब वो उन चीजों से आगे बढ़ पा रहे हैं, एक लिमिट सेट कर रहे हैं। होता है ना कि हमारे दुखी होने का भी एक लिमिट होता है, तो वो लिमिट भी सेट कर रहे हैं। रनिंग, इनविजिबल, रनिंग का कार्ड है। अब उन सब चीजों को पीछे छोड़ के आगे भाग रहे हैं, आपके साथ आगे जाना चाह रहे हैं।
इनविजिबल, मतलब उनका जो भी था ना पहले का, जो भी वो मन में इतना सारा बर्डन रखे हुए थे, उन सबको इनविजिबल करना चाह रहे हैं और वो आपके साथ आगे जाना चाह रहे हैं। वो वाली फीलिंग्स है, काफी अच्छी फीलिंग्स है। अगर मतलब कोई इतना दुखी है, कोई इतना परेशान है और किसी से मिलके इतना आगे जा पा रहा है, या अंदर से इतना हिम्मत आ रहा है कि हाँ अब पुरानी चीजें तो खत्म हो जाएंगे, कर देंगे, तो काफी अच्छी फीलिंग्स है। आपके साथ काफी अच्छा फील करते हैं एंड सच में उनको काफी सपोर्ट मिला है आपकी तरफ से, और किसी चीज को लेके वो वेट भी कर रहे हैं। ये जो कार्ड है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक है, किसी चीज को लेके वो वेट भी कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वेट का कार्ड होता है, जैसे ये है ना अपना पूरा ये सब चीज कर लिया और अभी वेट कर रहा है, फल मिलने का वेट कर रहा है। और क्योंकि ये कार्ड में हटाई थी तो मुझे ये भी कार्ड दिखा है, द स्टार। द स्टार का जो कार्ड होता है वो हीलिंग का कार्ड होता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। विश फुलफिलमेंट क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्स है। तारा जब टूटता है तो हम कोई विश ही मांगते हैं ना, ठीक है, हमें नहीं पता पूरा होगा नहीं होगा, मेरा तो हुआ है, तो हम विश ही मांगते हैं। तो ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, हीलिंग का भी कार्ड है, बैलेंसिंग का भी कार्ड है। तो उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि वो बैलेंस कर रहे हैं, इस रिश्ते में रह के खुद को बहुत बैलेंस कर पा रहे हैं, हील कर पा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मुझे जो चाहिए थी ना वो मिल रही है, वो वाली चीजें है इनके मन में। एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद इंटेंशंस देखेंगे। फीलिंग्स तो अच्छी है पर इंटेंशंस क्या है वो भी तो जानना है ना। एनर्जीज तो वैसे अभी इसमें आ ही गया, इंटेंशंस देखते हैं हम आपके पार्टनर के। सबसे पहला कार्ड जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कम्युनिकेशन को दिखाता है। इनको सबसे पहले इंटेंशंस तो ये है कि सबसे पहले इनको आपसे ढेर सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है, अपने मन का बताना है, आपके मन का जानना है। तो ये कम्युनिकेशन को दिखाता है, और एकदम फास्ट वाले कम्युनिकेशन को, मतलब एकदम बहुत ज्यादा ऐसा है कि उनको बात करना है, सब चीजें बतानी है, क्या क्या बात करना है। और सेकंड कार्ड जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो इंटेंशंस तो इनके अच्छे हैं, क्योंकि ये एक होता है ना जीतने वाली। मैं अभी बोली ना कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में आए तो वो पहले की चीजों से निकल पा रहे हैं, पहले की चीजों से को लेट गो कर पा रहे हैं। तो एक जीत वाली, जैसे कि अगर मतलब आप है लाइफ में तो एक जीत मिल गई, वो वाली चीज है। जीतने के इंटेंशंस हैं इनके। बाकी हम और देखते हैं। लेकिन ये आपसे एडिक्टेड भी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, और डेविल जो है ना एडिक्शन दिखाता है। लवर्स का भी कार्ड आया है, डेविल का भी कार्ड आया है। तो डेविल जो होता है वो एडिक्शन दिखाता है। तो ये इनके जो इंटेंशंस है, फीलिंग्स इनकी काफी अच्छी है, पर ये आपसे इतने अटैच्ड हो जाएंगे ना कि हो सकता है कि इनके इंटेंशंस बाद में किसी चीज को लेके बहुत हाई हो, बहुत एडिक्टेड फील करे, आपकी लत लग जाने वाली चीजें हो सकती हैं इनके साथ। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी जो है जजमेंट का कार्ड आया है, और जजमेंट भी डिवाइन ब्लेसिंग्स दिखाता है, कॉल मैसेजेस दिखाता है। तो इंटेंशन जो है एक मौका और देने का है, क्योंकि जजमेंट का जो कार्ड होता है ना वो सेकंड चांस या तो लास्ट चांस ये दिखाता है।
तो इनके मन में फीलिंग्स है कि ये इस रिश्ते को आपके साथ आगे जाने को एक मौका दे और आगे जाना चाहते हैं, इंटेंशंस इनके ऐसे हैं। और बाकी आपको जीतने की है इनके अंदर चाह। एक होता है ना कि ये इंसान को मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ तो मैं इसको जीत लूं, और इसी चीज से तो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। इसलिए डेविल का कार्ड आया, ये कार्ड देखिए, इतना डरने की जरूरत नहीं है। इसी चीज से तो एडिक्टेड हो जाते हैं। इसी को तो एक टाइम पे मुंह बोलने लगते हैं लोग। होता है ना कि प्रेम में, प्यार में हम अपने सामने वाले पार्टनर को, प्रेमी को आजाद छोड़ दे। आजाद छोड़ने वाली चीजें नहीं है यहाँ पे, उनको रखना है, साथ में पकड़ के रखना है, वो वाली चीजें। तो इंटेंशंस ऐसे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है एडिक्टेड मतलब आगे चल के बहुत पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए। थोड़ा सा रोकना टोकना वाली चीजें भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप या आपके पर्सन कोई भी स्कॉर्पियो हो साइन में, या फिर एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो, क्योंकि इसमें अभी जोडिएक साइन वही आया। थॉट्स देखते हैं। सबसे पहले जो 2 कार्ड्स गिरे हैं ना, तो एक्सपोजिंग लाइज, क्योंकि इनके लाइफ में पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी है, या क्योंकि मास्क पहना हुआ है और मास्क के पीछे का चेहरा तो कुछ और होता है, ऐसा हमें भी पता है। तो वो मास्क नहीं पहने, उनको आप पे ऐसा है, थोड़ा सा होता है ना कि हमारी लाइफ में अगर ऐसी चीजें हो रही होती हैं तो हमें डर रहता है कि सामने वाला दोबारा से वैसा ना हो। तो वो थोड़ा सा एक होता है ना, मैं आपको बोली ना कि अभी आगे चल के वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उनका डाउट करने वाला चीज दिख सकता है। उनके दिमाग में थॉट्स देखी तो थोड़ा सा उनको डाउट रहता है कि फिर से सेम चीजें ना हो, या फिर एक इंसान ही होता है डाउट वाला, तो वो चीजें भी दिख रही हैं। अनएक्सपेक्टेड रिवलेशन का भी कार्ड है, तो उनको कुछ होता है ना कि हम किसी के पीछे थोड़ा सा जासूसी करें, वो वाली चीजें मुझे लग रही हैं। तो ऐसे थॉट्स हैं, मतलब सोच में थोड़ा सा डाउट है उनको, उनके अंदर डाउट थोड़ा सा भरा पड़ा है, और वो थोड़ा इसलिए पॉजिटिव भी रहेंगे। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनके वाइब के साथ तो आप ही मैच करती हैं, है ना। ये वाली डाउट है, थोड़ा सा डाउट है, मतलब होता है प्यार करते हैं तो थोड़ा सा डाउट तो होता ही है। थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट भी रहता है, डर भी रहता है। डाउट नहीं, हम डर भी बोल सकते हैं, इसलिए डर की वजह से ही तो डाउट आता है। बाकी उनको जो है ना आपकी वाइब बहुत अच्छी लगती है, आपका साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। उनको ये लगता है कि उनके मैच की तो आप हैं, वो वाली चीजें उनको है, ऐसा वो दिमाग से सोचते हैं। अनमास्किंग मोटिव्स, वही वाली चीजें हैं, उनको घुमा फिरा के ऐसा लगता है, थोड़ा सा डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ पता ना चले। तो इन सब चीजों के लिए वो डरते हैं और पॉजिटिव ज्यादा हैं। और दिमाग में जो होता है ना खिचड़ी पकाना, वो चीजें वो करते हैं। जो खाली दिमाग शैतान का नहीं होता है, तो वो चीजें वो खिचड़ी पकाते रहते हैं। बाकी आपकी वाइब उनको पसंद है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? हाँ, पर उनके दिमाग में ये भी चलता है कि एक बार बात करके जो भी
कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों के बीच हुई है वो क्लियर करे। ये सारी चीजें उनके दिमाग में खुद ही चल रही हैं। ये हो सकता है ये बातें आप तक आती भी ना हो, खुद ही सोचते हो, खुद ही परेशान होते हो, खुद ही समझ भी जाते हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है बात करके क्लियर करना। क्योंकि अगर उनको आप पे डाउट भी होगा ना, किसी चीज को लेकर डाउट होगा तो बोल नहीं रहे हैं, और वही उनको लग रहा है कि उनको बोलना चाहिए वाली चीजें बार बार लगती है, और थोड़ा सा उनको क्लियर करना है अपना। हम देखते हैं उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, है ना, क्या होगा उनका अगला कदम। माइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है। अब भी जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है वो काफी अच्छी है, अभी आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है। बाकी वो नए शुरुआत का भी सोचेंगे, पर उनके दिमाग में जो है ना, दिमाग में एक जो होता है ना शैतान चल रहा होता है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है। उनको अभी तो बड़ा लग रहा है कि मतलब बहुत प्यार है, चीजें सब अच्छी हैं। वैसे भी पता है पहले या फिर कभी कुछ टाइम होता है कि सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप की बात है तो उनका अगला कदम जो है ना, बहुत ज्यादा अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करने की वजह से और अपने डाउट की वजह से हो सकता है तो रिश्ते में वो काफी चीजें गड़बड़ कर ले। क्योंकि थर्ड कार्ड जो है 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, और 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ये कार्ड रिश्ते के लिए तो अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं रिश्ते के लिए। कुछ चीजें वो छिपाना शुरू कर सकते हैं। अगला स्टेप उनका ये रहेगा, कुछ चीजें वो छिपाना शुरू करे, बिन बात का बहस करना, बिन बात की होता है ना, छोटी सी बात पे ज्यादा लड़ाई करना, थॉट्स मैच नहीं करना। मतलब अभी ऐसा है कि हाँ अभी सब चीजें अच्छी लग रही हैं, कितना प्यारा है सब कुछ, बाद में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि ये बादल जो है ना, बादल भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, कंफ्यूजन दिखाता है, और ये होता ही कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। 5 नंबर लॉस का भी होता है। कुछ चीजें भी वो छिपाएंगे आगे चल के, कुछ भी हो सकता है। मतलब छिपाना जो है वो अपनी ओवर थिंकिंग छिपाना, या आप पे डाउट करेंगे, सीक्रेटली आपको स्टॉक करना, या फिर आपके बारे में पता लगाना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं जो वो छिपाएंगे, या किसी भी टाइप की चीजें छिपाएंगे। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक दोबारा से डेविल का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड दो बार आना काफी ज्यादा एडिक्शन को दिखाता है। अभी उनकी फीलिंग्स अच्छी है, अभी वो अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, पर ये जो है ये आगे का है कि आगे उनकी मतलब उनका स्टेप क्या रहेगा। तो हो सकता है कि अगर कुछ आप स्टेप लेने को बोले तो वो उन चीजों से भागे, लेना ना चाहे। फील यही मतलब ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं, फील तो सब करते हैं, एक्शन लेने की बात आती है तो खिसक लेते हैं। तो थोड़ा सा ये चीजें लग रही हैं। बाकी वो जो मैं बोली कि कुछ चीजें छिपाएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है आगे चल के। डेविल वाली एनर्जीज है, जो भी चीजें इस इंसान के साथ, जो भी रिश्ते में आगे बढ़ना है, जो करना है सोच समझ के, क्योंकि एनर्जीज नहीं मतलब स्टेप्स आगे के थोड़े से सही नहीं है। और इंटेंशंस में भी डेविल कार्ड आया था, तो ये एडिक्शन तो बहुत ज्यादा दिखाता है। किसी भी टाइप का एडिक्शन इनको हो सकता है, किसी भी टाइप का। रिश्ते में एडिक्शन मतलब फिजिकल अपीयरेंस से भी एडिक्शन हो सकता है, बातें करने से भी,
इतना ज्यादा भी ये हो सकता है कि तो उससे मत बात कर, उससे मत बात कर, वो वाली चीजें है ना कि मैं तो इंस्टा आईडी पे किसी एक लड़की को ना रहने दे, किसी एक लड़की को ना रहने दे, वो वाली चीजें भी हो सकती है। बहुत ज्यादा एडिक्शन दिखा रहा है, फिजिकल अपीयरेंस का भी एडिक्शन है बहुत, तो आगे चल के इनको ऐसा हो सकता है, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। इनका यही स्टेप नेक्स्ट यही है। तो अगर आप लोगों को रेजोनेट की हो तो कमेंट में आई एम ब्लेस्ड या आई एम लव्ड जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स करानी है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज को लेके, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जीमेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको किसी टाइप की हीलिंग भी करानी है, चाहे वो कोई डिजीज हो या किसी टाइप के इमोशनल ट्रॉमा हो, कोई भी बीमारी हो या कुछ भी किसी टाइप का, तो आप हीलिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रेकी हीलिंग करती हूँ। बाकी ऐसे रीडिंग्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।